अगर जातिवाद हटाना पड़ गया जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सर आपकी पार्टी का तो फिर भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। आईपी सिंह जी, आपने म्यूट कर रखा है, उसको अनम्यूट करें प्लीज। क्षमा चाहता हूं ब्रजेश जी, आप प्लीज बोलें, आवाज आ रही है। मैं राजधानी लखनऊ में बैठा हूं और देख रहे होंगे कि लाइट चली गई है। दिन में 20 बार जाती है और जब आजमगढ़ जाता हूं तो 10 घंटे बिजली नहीं मिलती। ये तो गजब समस्या लेके आ गए। बिजली को लेकर बेहद स्थिति बहुत खराब है। लेकिन कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं, ये लखनऊ में लाइट नहीं है। आप सही, आप कहां, किस इलाके में रहते हैं? मैं गोमती नगर में हूं और यहाँ दिन में 10 बार लाइट जाती है, रात में 2-2 घंटे जाती है और किसी लाइन के सहारे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। आप प्लीज बोलें। और ये सिर्फ लखनऊ का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आती है। और जब आपने देखा होगा कि बिजली मंत्री से जब सवाल पूछे जा रहे थे तो भारत माता की जय, हर हर महादेव, इस तरह की बात, क्योंकि गुजरात से आए एक ब्यूरोक्रेट हैं, वो उत्तर प्रदेश को समझते नहीं, यहाँ की बोल भाषा समझते हैं। 22-24 साल की नौकरी में आए, गुजरात में नौकरी की और ऊपर से थोप दिया गया 2 बड़े मंत्रालय उनके हैं। नगर विकास में वही गुजरात मॉडल का एक नोट। अच्छा सर, लौट कर मुद्दे पर आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जातिवाद करने वाली पार्टियों का, धर्म के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर अगर जातिवाद खत्म हो गया तो आपका क्या होगा सर? देखिए ब्रजेश जी, बहुत अच्छी बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर गंभीर बात कही है तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस पर चर्चा नहीं कर रही है, लेकिन आपने हिम्मत जुटाई और आज आप चर्चा कर रहे हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता जो है वो मूल ढांचे का अभिन्न हिस्सा है और राजनीति में धर्म का दुरुपयोग रोका जाए, इस पर बार बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सचेत किया है। जिस बात को लेकर आप कह रहे हैं, तो अगर जो बीजेपी 11 वर्षों से देश की सत्ता में है, जनसंघ से लेकर बीजेपी जिस बुनियाद पर खड़ी है, उस पार्टी में मैं 29 वर्ष रहा हूं, वो तो धर्म के आधार पर खड़ी हुई है। और जब लगा कि हिंदी बेल्ट में कमजोर हो रही है तो फिर कहार सम्मेलन, नाई सम्मेलन, जिस बात का जिक्र उन्होंने, आईपी सिंह जी, यही इल्जाम आपकी पार्टी पर है कि आप एक जातिवादी पार्टी हैं। देखिए, वो कहने को आप कह सकते हैं, अगर हम जातिवादी थे तो हमने सभी पक्ष का कैसे मत लिया। किस तरह से समाजवादी पार्टी 2012 में सत्ता में आई, उससे पहले सत्ता में आई। और याद करिए, अगर आप कह रहे हैं तो श्रद्धेय नेताजी 89 में कैसे मुख्यमंत्री बने, तो सवाल समाजवादी पार्टी पर खड़ा करने से पहले जो बार बार धर्मनिरपेक्षता को लेकर 21 अक्टूबर 2024 को, अच्छा राजेश चौधरी कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं, देखिए सबका साथ, सबका विकास, ये तो सिर्फ एक जुमला है। जिस तरह से 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां दी जा रही थी, जिस तरह से तमाम मल्टीनेशनल देश में आ रहे थे, आज देखिए हम पिछड़ते चले गए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारत सरकार बात नहीं करती। हम चीन के मुकाबले हम कितना पिछड़ गए। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2008-9 में 10 में थी चीन की, आज वो 20 ट्रिलियन पर है। हम कहां खड़े? 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी दुनिया में घूमते रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे, कभी ट्रंप के लिए रैली, कभी किसी के लिए रैली, जहां 10-2 लाख आबादी वहां आज भी घूम रहे हैं और वहां का सब कुछ हासिल कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरे चरण की डिबेट में आप तक आते आते बिजली जरूर आ जाएगी। ये बड़ा कष्ट आज इन्होंने, मैं देख रहा हूं उनके अंधेरे में बैठे हैं बेचारे। मुझे सिंपैथी है आपसे, तकलीफ भी है कि लाइट कट रही है। प्रशांत